दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें एक सीट है मीरापुर की सीट, और इस सीट की चर्चा भी बहुत हो रही है क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है वो 2 महिलाओं के बीच है। एक ओर हैं बीजेपी की मिथिलेश पाल और दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा। दरअसल मिथिलेश पाल आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, वहीं सपा की ओर से सुम्बुल राणा मैदान में है। अगर संपत्ति की बात करें कि कौन कितना अमीर प्रत्याशी है, तो इस मामले में जो समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा हैं वो करोड़पति हैं और जो मिथिलेश पाल हैं वो लखपति हैं। दरअसल नामांकन के दौरान जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। उसके मुताबिक जो राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उनकी संपत्ति उतनी नहीं है जितनी सुम्बुल राणा की है। मिथिलेश पाल की संपत्ति की बात करें तो उनके खाते में 6 लाख रुपए जमा हैं, 1 लाख के करीब शेयर में इन्वेस्ट हैं और 1.5 लाख के करीब बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है। 7 लाख तक के सोने के आभूषण हैं और 500 ग्राम उनके पास चांदी है। इसके अलावा अगर सुम्बुल राणा की संपत्ति की बात करें तो उनके बैंक खातों में 10 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जमा है, 20 करोड़ से ज़्यादा की चल अचल संपत्ति है, बचत योजनाओं में भी 10 करोड़ से अधिक का निवेश किया हुआ है। इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक के शेयर, करोड़ों रुपए के सोने चांदी के आभूषण हैं। गाज़ियाबाद, दिल्ली में फ्लैट के साथ साथ करोड़ों रुपए की खेती की ज़मीन और प्लॉट भी उनके नाम हैं। तो संपत्ति के मामले में तो सुम्बुल राणा मिथिलेश पाल पर भारी हैं। लेकिन अगर सियासी ज़मीन की बात करें, सियासी ज़मीन पर कौन कितना मजबूत है, तो इसके बारे में भी दोनों प्रत्याशियों के बारे में आपको बताते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, कैसी इनकी सियासत चली है। दरअसल जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं सुम्बुल राणा, वो मुजफ्फरपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम रखने वाले परिवार से जुड़ी हुई हैं। पूर्व सांसद जो कादिर राणा हैं वो अपने बेटे शाह मोहम्मद को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन सपा ने शाह मोहम्मद की बजाय उनकी पत्नी सुम्बुल राणा को टिकट दिया। और जो राणा परिवार है, पश्चिमी यूपी में इसकी अच्छी खासी सियासी धमक है। 1993 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब उन्हें हार मिली थी। फिर वो विधान परिषद पहुँचे। 2007 के विधानसभा चुनाव में कादिर राणा मोरना की सीट से विधायक बने। फिर 2009 में बीएसपी के टिकट पर मुजफ्फरनगर से सांसद चुने गए। उनके भाई नूर सलीम राणा 2012 के विधानसभा चुनाव में चरथावल सीट से विधायक बने। जो उनके भतीजे हैं शहनवाज राणा, वो भी विधायक हैं। और जो शहनवाज राणा की पत्नी है तबस्सुम बेगम, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। तो पूरा ख़ानदान जो है वो सियासत से भरा हुआ है, सियासत ही ख़ानदान में चली आ रही है। कादिर राणा की जो पत्नी है सईदा बेगम, वो भी चुनावी मैदान में हाथ आजमा चुकी हैं और 2017 में वो बसपा के टिकट पर बुढ़ाना सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में राणा परिवार को राजनीति में कामयाबी नहीं मिली और इस बार राणा परिवार को उम्मीद है कि महिला प्रत्याशी के तौर पर राणा उनकी जीत के सूखे को ख़त्म कर देंगी। तो जो 2012 से सूखा पड़ा था वो अभी तक सूखा हुआ है और उम्मीद लगाई जा रही कि सुम्बुल राणा उस सूखे को ख़त्म करेंगे। जो सुम्बुल राणा है उनकी उम्र 32 साल है, मेरठ से एमए की डिग्री ली है। 2010 में उनकी शादी शाह मोहम्मद से हुई थी। तो टिकट तो चाहते थे कादिर राणा अपने बेटे के लिए, लेकिन सपा ने दे दिया बहू को। तो ये है परिचय सुम्बुल राणा का। उनका ये पहला चुनाव है, विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं सपा के टिकट पर और मीरापुर की सीट से। सुम्बुल राणा का जो मायका है वो भी मजबूत राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखता है। बसपा के बड़े नेता जो मुनकाद अली हैं उनकी बेटी हैं और राज्यसभा सदस्य भी मुनकाद अली रह चुके हैं। तो सुम्बुल राणा का जो पूरा परिवार है वो सियासत में उसकी अच्छी खासी धमक है, अच्छी खासी पहचान है।
इसके अलावा वहीं अगर बात करें मिथिलेश पाल की, जिनको आरएलडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो 2009 में रालोद के सिंबल पर ही मोरना सीट पर उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुई थीं। 2009 में विधायक बनी थीं और इस चुनाव में उन्होंने बसपा प्रत्याशी पप्पू राणा को हराया था। इसके बाद 2012 के चुनाव में मीरापुर सीट से फिर किस्मत आजमाई थी। रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ा था और करीब 4 लाख से ज़्यादा वोट भी मिले थे और दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार बसपा के जमील अहमद कासमी चुनाव जीत गए थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे नंबर पर बीजेपी के वीरपाल निरवाल रहे थे। 2017 में फिर से मीरापुर सीट से आरएलडी के टिकट पर मिथिलेश पाल चुनाव लड़ी। इस चुनाव में भी वो तीसरे नंबर पर रहीं और बीजेपी के अवतार सिंह भडाना इस सीट से जीत गए थे और जो समाजवादी प्रत्याशी थे लियाकत अली, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो 2017 में अभी सफलता नहीं मिली थी और अब 2024 में उपचुनाव में एक बार फिर मीरापुर की सीट पर आरएलडी ने मिथिलेश पाल पर दांव लगाया है। तो आपको क्या लगता है, मीरापुर की सीट से क्या मिथिलेश पाल सुम्बुल राणा को टक्कर दे पाएंगी? क्या समाजवादी कैंडिडेट बीजेपी पर भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।